प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी जो है क्लास 10वीं की संस्कृत की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गया है और आप लोग आंसर की को मिलान करने के लिए खोज रहे हैं। तो आप लोग का जो है आंसर की हम 1 से लेकर के 100 तक जो है पूरा सटीक आंसर की आप लोग के सामने लेकर के आ गया हूँ। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सही आंसर की मान्य होता है वो आंसर की आप लोग के हम सामने लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग जो है अपना अपना मिलान करते चलिएगा और अंतिम में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो जो है फटाक से आप लोग अपना अपना आंसर की मिलाते चलिएगा। उसके बाद जो है बात करेंगे कि आप लोग का जो है कितना सही हो रहा है। तो और आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो है आज के परीक्षा में हमारे वीडियो से काफ़ी अधिक प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो कल के लिए भी आप लोग हमारा इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कल आप लोग के परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी सेट ई है तो आप लोग इससे मिलान करते चलिएगा। 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न होने वाला है। तो चलिए फटाफट आप लोग मिलान करते चलिए पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ निकल के आ रहा है। पहला प्रश्न है आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका हो जाएगा आन उपसर्ग हो जाएगा। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम आप लोग को केवल आंसर बताते चलते हैं जो उसका आंसर होता है और क्वेश्चन पढ़ देते हैं उसके बाद आंसर बता देते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समय की बर्बादी ना होगा और आप लोग अगले तैयारी के लिए शुरू कर देंगे आंसर की मिला करके। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो है तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका जो है सी हो जाएगा, दू का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप लोग दू जवाब सही लगाएं तो आप लोग का बिल्कुल सही है। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो 3 का जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही भवत्सु हो जाएगा। भवत्सु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या अगर आपका भी सेट ई है तो इससे आप लोग मिलाते चलिए। प्रश्न संख्या 5 है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। 6 नंबर प्रश्न है विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप लोग के सामने है जो विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या है। विशेषण विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा नीलोत्पलम। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। मुनि शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। यह सब प्रश्न आप लोग को सुबह के वीडियो में हम कराए हुए थे। तो यह आप लोग को काफ़ी अगर वीडियो देखे होंगे तो पता चल रहा होगा कि सच बोल रहे हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर का यह प्रश्न है कि जो है मुनि शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो 8 नंबर का मुनि शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक नंबर क्या होगा, इसका मुने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। राजसु में कौन सा विभक्ति है। तो राजसु में कौन सा विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में गंगायाम इस पद का मूल धातु क्या है। तो इस पद का जो है मूल धातु क्या हो जाएगा। तो इसका जो है मूल धातु गंगा हो जाएगा। आइए हम इसका ए नंबर राइट सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे यह मेरा यह तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं। तो ऐसी भावना छोटी बुद्धि वाला लोग रखते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। हितोपदेश की कहानी सब किससे संबंधित है। हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ 13 नंबर के प्रश्न है। 13 नंबर कौन सा कीचड़ में फंस गया था। तो कीचड़ में कौन फंसा गया था। तो यह इसका हो जाएगा पाथिक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। डैश में भार क्रिया बिना
रिक्त स्थान के उचित विकल्प क्या होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा 14 का, इसका जो है ज्ञानम हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। चलिए हम नेक्स्ट संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, तो यह जो है अयादी संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यसा का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो है संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ ऐसा बराबर सत्यसा, ऑप्शन नंबर डी 16 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पर देख लेते हैं। 17 संख्या में है भूवः प्रवह का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगया प्रवती, हिमालयात गंगया प्रवती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 18 पे हम आ चुके हैं। तो 18 में हेतु शब्द में का अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो हेतु शब्द के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम 19 नंबर पे चलते हैं। सहमानसेन व्याकरण अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है। सहमानसेन व्याकरण अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है। तो यह जो है उदाहरण आप लोग को अपवर्गीय तृतीया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का बिल्कुल सही जवाब। आइए हम 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 20 में है मह्यम मिष्ठाने रोच्यते किस सूत्र का उदाहरण है। तो जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रुच्यानाथम प्रियमाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो ग्राम ज्योति पुस्तक की रचना, 21 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे है। आप लोग अपना मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हो रहा है। तो 22 नंबर प्रश्न है याज्ञवल्क्य में जो है आत्मतत्व की शिक्षा किसने दिया, यानी याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दिया। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो है इसका सही जवाब मैत्री को दिया था यह शिक्षा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो इससे ए बनेगा, ए ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यह हरेव हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट मिलाते चलिए, आप लोग को हम बिल्कुल स्पीड में करा रहे हैं। चलिए 25 नंबर खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा। खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खग प्लस इस जो है खगेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख रहे होंगे व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है। तो व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, तो यह इसका जो है 26 का ए हो जाएगा, वी उपसर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 27 को देख लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो भी प्रश्न दिया जाता है लगभग 30 से 40 प्रश्न इस यूट्यूब चैनल से रहता है। तो उस अगर वीडियो कल की परीक्षा में अगर उस वीडियो को आप लोग देख करके जाइएगा तो आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। पितरा किस विभक्ति का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो इसका जो है तृतीया विभक्ति का रूप है। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दातनाम का मूल शब्द क्या होगा। दातनाम मूल शब्द क्या होगा, तो इसका जो है मूल शब्द हो जाएगा दात्र, ऑप्शन नंबर सी 28 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 29 नंबर का प्रश्न है युष्मद शब्द का रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब अगर बात करें तो इसका जो है सही जवाब त्वम हो जाएगा। युष्मद का मूल शब्द क्या होगा, त्वम। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर में लिक धातु का रूप लट लकार में क्या होगा। लिक धातु का रूप लट लकार में क्या होगा, तो इसका जो है 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेख्यस्ति। लेख्यस्ति बी नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगला प्रश्न 31 नंबर को देखते हैं। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा, धर्मा
धर्म कामा, इसका जो है डी नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।